आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास नया चैप्टर लेकर, जो कि क्लास 4th का चैप्टर है, बुक संतूर। और चैप्टर का नाम है बी स्मार्ट एंड बी सेफ, रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट। होपफुली आप लोगों ने इससे पहले मेरा टिंकलिंग बेल वाला चैप्टर देखा होगा। आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उससे कमेंट करिए। मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स लेकर आऊँगी। अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल मेक क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। चलिए आज बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, बी स्मार्ट एंड बी सेफ। तो ये कहाँ से लिया गया है? संतूर बुक से लिया गया है। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये संतूर बुक एनसीईआरटी क्लास 4 एनसीईआरटी का है और ये क्लास 4 का चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्मार्ट एंड बी सेफ मतलब स्मार्ट मतलब होशियार। आप होशियार बनिए और क्या करिए? बी सेफ और सुरक्षित रहिए, सुरक्षित। ठीक है, तो रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट्स। तो यहाँ पर कुछ रोड सेफ्टी मतलब टिप्स के बारे में, मतलब कुछ सेफ्टी रूल्स, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए कुछ रूल्स बताएंगे। किनके लिए? फॉर लिटिल फीट्स बोले तो आप बच्चों के लिए, लिटिल फीट्स बोले तो मतलब छोटे पैरों के लिए। तो वो छोटे बच्चों के पैर छोटे होते हैं ना, तो किड्स के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो आप लोग को फॉलो करना चाहिए। आप लोग भी छोटे हैं तो आपको while using the road you should follow this safety tips. Let us read. Dear children, अब यहाँ पर एक इन्होंने लेटर दे रखा है, तो यहाँ पर किसको रेफर करें? चिल्ड्रन को रेफर करें, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। इस लेटर को उन्होंने करा है नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। तो उन्होंने कहा है ग्रीटिंग करिए, नमस्ते, तुम सब लोग कैसे हो? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉयिंग स्कूल। उसने क्या रिप्लाई में दिया कि मेरे को विश्वास है, श्योर मतलब विश्वास है कि तुम लोग खुश होगे, हैप्पी मीन्स खुश होगे, और तुम लोग सेफ होगे मतलब सुरक्षित होगे, एंड एंजॉयिंग स्कूल और तुम लोग बहुत मजे कर रहे होगे अपने स्कूल में। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट। तो यहाँ पर क्या है? कुछ बच्चे तो कैसे जाते हैं स्कूल? ऑन फुट मीन्स पैदल जाते हैं। ठीक है, पैदल। ऑन फुट मीन्स पैदल मतलब अपने फुट से जाते हैं सम, और कुछ जाते हैं बाइसिकल से, मतलब कुछ जाते हैं साइकिल से, और कुछ किससे जाते हैं? बस से जाते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल में, कुछ बच्चे पैदल आते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, और कुछ बच्चे बस से आते हैं, कुछ बच्चे को पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं, कार से भी आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जिन्होंने लेटर लिखा है ये बोल रहे हैं, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स। अब जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोगों ने नोटिस मतलब आपने देखा होगा, आपने नोटिस करा होगा कि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़क पर। ऑन रोड बोले तो सड़क पे, मतलब ज्यादातर उस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मतलब जाम। ठीक है, जो गाड़ियों, बहुत सारी गाड़ी आ जाती हैं और फिर आगे मूव नहीं कर पाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम डेंजरस। तो रोड्स कभी कभी क्या होती है? बहुत बिजी मतलब बहुत ज्यादा, उसमें मतलब बार बारी कार आना, मतलब बहुत बिजी रहती है, और एट टाइम डेंजरस, और कभी कभी क्या हो जाती है कि वो बहुत खतरनाक बन जाती है। डेंजरस मीन्स खतरनाक। ठीक है, वी द ट्रैफिक पुलिस आर हियर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड। तो ये किसने लेटर लिखा है? ये ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों के से बात करने के लिए लिखा है, ये ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, तो ये लिख रही है कि वी द ट्रैफिक पुलिस, हम जो ट्रैफिक पुलिस हैं, आर हियर टू कीप यू सेफ। हम लोग किस लिए हैं? कि आप सबको सुरक्षित रखने के लिए, रोड पे, सड़क पर, कि आप सब लोग कैसे सुरक्षित रहे रोड के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट करा है। सो वी वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स। तो इसलिए हम आपसे कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स बताना चाहते हैं, मतलब जो बहुत ज़रूरी आपकी सुरक्षा के लिए चीज़ें हैं वो बताना चाहते हैं, टू हेल्प यू स्टे सेफ। जिससे कि तुम्हें क्या होगा? तुम्हें मदद मिलेगी कि तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो। कब रहो सुरक्षित? बाई वॉकिंग और क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मतलब जब तुम चल रहे हो रोड पे, या फिर तुम कभी क्रॉस कर रहे हो रोड पे, तो तब तुम ऐसे टिप्स हम दे रहे हैं जिससे कि आप सेफ रहो रोड पे, जब आप चल रहे हो रोड पे, या फिर आप क्रॉस कर रहे हो स्ट्रीट। स्ट्रीट बोले तो
लेन होती है स्ट्रीट, रोड्स के बारे में ही बोला है यहाँ पर, ठीक है। By following these simple rules you can keep yourself safe. अब आप लोग अगर ये फॉलो करोगे, मतलब अगर आप इस पे अमल करोगे, रूल्स पे, इस पे ही चलोगे, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। एंड हेल्प अस कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री। और उससे क्या होगा, हमारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जब कार कार से लड़ गई या फिर किसी साइड से भी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उससे भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। फ्री बोले तो मुक्त हो जाना। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। इसलिए ये ट्रैफिक पुलिस बोल रहे हैं कि चलो हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो रोड है वो ज़्यादा सेफ हो जाए सबके लिए, फॉर एवरीवन, सबके लिए बोले तो सब एवरीवन। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। तो आप लोग सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और केयरफुल रहिए, मतलब बहुत ध्यान रखिए अपना। विद द बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस भरत। तो इसका नाम क्या है, भरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को लिखी है ये चिट्ठी। अब पहला रूल क्या बताया, अब उन्होंने पहला रूल बताया, ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। अब आप लोगों ने देखी जेब्रा क्रॉसिंग हर जगह बनी होती है, जहां आपको रोड क्रॉस करनी होती है उधर ऐसे व्हाइट व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइन होती है, इसको बोलते हैं जेब्रा। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जेब्रा भी इसी स्ट्रिप्स के बेस पे बना है, इसलिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। When you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as zebra crossing. अब वो बोल रहे हैं जब आपको रोड क्रॉस करनी है, मतलब आपको पार आना है, दूसरी तरफ आना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स देखनी है, ठीक है। आपको क्या देखनी है, काली और सफेद स्ट्रिप्स देखनी है, विच इज नोन एज जेब्रा क्रॉसिंग, जिसको हम कहेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। लुक राइट देन लेफ्ट अगेन। पहले आपको फिर क्या करना है, जब क्रॉसिंग पे पहुंच गए तो आपको क्या देखना है, पहले सीधे हाथ में देखना है, फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ में देखना है, मतलब लेफ्ट की तरफ देखना है। अगेन राइट, फिर से राइट में देखना है। टू एंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर, एंश्योर मतलब तो आपको पक्का करना है कि भाई कोई व्हीकल मतलब कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है राइट से या लेफ्ट से, आपको दोनों तरफ से कंफर्म करना है। देन ओनली यू हैव टू क्रॉस द रोड, ठीक है। ये नहीं है कि एक तरफ से आ रही है तो आपने क्रॉस कर लिया, तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। और आपको कब पार करनी है सड़क, जब आपको लगे कि अब हाँ सेफ है, मैं सुरक्षित हूँ, देन यू ओनली हैव टू क्रॉस द रोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला रूल तो ये हो गया कि जेब्रा क्रॉसिंग आपको हमेशा यूज करनी है व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। अब रूल नंबर 2 क्या है, फॉलो द ट्रैफिक लाइट। अब आपको क्या करना है, ट्रैफिक लाइट जरूर फॉलो करनी है। आप लोगों ने देखी होगी ना, एक रेड होती है, एक येलो होती है, एक ग्रीन होती है। तो रेड रेड पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, येलो पे वेट होता है, और ग्रीन पे गो हो जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा है। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। अब जो ट्रैफिक लाइट्स कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रोड, मतलब बोले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर, मतलब हमेशा गाड़ियाँ रहती हैं वहाँ पर, टू रेगुलेट मूवमेंट। वहीं पर इंस्टॉल्ड मतलब वहीं लगाया जाता है, वहीं पर ये ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगी जहाँ बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का आना जाना होता है, टू रेगुलेट मूवमेंट। तो जिससे कि रेगुलेट मीन्स उनको कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट मीन्स कंट्रोल, उन मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स उनका जो चलना है उनको वो कंट्रोल कर पाए। ये नहीं कि बस जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है, दे हैव टू वेट फॉर द। और जनरली जो ये लाइट्स होती हैं ये चौराहे पे होती हैं, जैसे एक इधर से एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। अगर ये लाइट नहीं लगेगी तो सब टकरा जाएंगे एक दूसरे से। तो अगर यहाँ पर लाइट लगी है तो यहाँ पर ये वाला बंदा देखेगा, अगर उसके लिए गो हो साइन होगा देन ओनली ही विल गो, अगर इसके लिए ग्रीन साइन होगा देन ओनली ही विल गो, और अगर इसके लिए इसका इसका ग्रीन होगा तो इसका रेड होगा। तो ये इसलिए लगती है गाड़ियां, जिससे कि एक दूसरे से ये लोग एक्सीडेंट्स ना क्रिएट करें। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। अब आपको क्या करना है, जब ये ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, वेट करना होता है पेडेस्ट्रियन सिग्नल का, टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। मतलब इस हमें वेट करना पड़ता है कि जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक हम क्रॉस नहीं कर सकते। नेवर रन अक्रॉस, और रोड के अक्रॉस भी आपको कभी नहीं रन करना है, भाग कर आपको कभी रोड क्रॉस नहीं करनी है। इट्स सेफर टू वॉक कामली, और आपको हमेशा मतलब ये सुरक्षित होता है अगर आप
धीरे से वॉक करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर ये क्या है कि हमेशा आपको ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी है, आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी है, जब आपकी ग्रीन लाइट आए तभी आपको जाना है। तो ये सब आप करेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अब रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? वॉक ऑन द फुटपाथ। अब आपको कहाँ पर, वहाँ कहाँ चलना है? फुटपाथ पे ही चलना है। देखिए ये लड़का फुटपाथ पे चल रहा है। फुटपाथ आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस। अब फुटपाथ किसके लिए, मतलब ये जो फुटपाथ होता है ये किसके लिए होता है? पेडेस्ट्रियंस बोले जो पैदल चलते हैं। पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? जो पैदल चल रहे हो, जो अपने फुट पे चल रहे हो। ऑलवेज वॉक ऑन देम, उसी पे आपको हमेशा करना है। एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, और आपको हमेशा उस पे वॉक करना है। ऑलवेज बोले तो हमेशा, एंड स्टे अवे, और आपको दूर रहना है किससे? मूविंग व्हीकल से, मतलब कोई भी चलती हुई तेज गाड़ी से आपको दूर रहना है। तो रूल नंबर 4 क्या है? होल्ड एन एडल्ट हैंड। मतलब होल्ड मतलब आपको पकड़ना है। पकड़ना है किसका? किसका हैंड पकड़ना है आपको? अपने से बड़े जो आपके साथ चल रहा है, मतलब या तो आपकी मम्मी चल रही है या पापा चल रहे हैं या कोई रिलेटिव चल रहा है, तो आपको उनका हाथ पकड़कर ही चलना है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, अगर तुम वॉक कर रहे हो किसके पास? नियर बोले तो पास, सड़क के। तो ऑलवेज होल्ड एंड, तो आपको हमेशा क्या करना है? होल्ड करना है, मतलब पकड़ना है किसी भी एडल्ट। एडल्ट बोले तो कोई बड़े इंसान का हाथ जरूर पकड़ना है, स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड। और स्पेशली मतलब कब आपको जरूरी है होल्ड करना? जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूज रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव बोले तो मतलब जो दूर से दिख जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, दूर से दिखना को रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। स्टिकर्स, स्टिकर्स जो चिपकते हैं, स्टिकर्स, स्टिकर्स आपको, आप लोग ने देखा होगा स्टिकर्स के पीछे ग्लू लगा होता है और वो चिपक जाता है। इन द डार्क, जो रात में, मतलब जब बहुत अंधेरा हो, डार्क बोले तो अंधेरा हो, तो आपको क्या यूज करना है? वो स्टिकर्स यूज करें जिससे कि हमें दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पर कुछ है। If you're walking on the road in the evening, stick some reflective stickers on your clothes. अब आजकल मतलब ये कह रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हो, कब वॉक कर रहे हो? जब आप लोग रात के टाइम, मतलब इवनिंग के टाइम पे वॉक कर रहे हो सड़क पर, तो आपको क्या करना है? कुछ स्टिक कर लीजिए। देखिए ये जो आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, ये पहने रहते हैं, इनकी ये ग्लॉसी वाली ये सब चमकता रहता है, जिससे कि लोग इन्हें रात को भी देख लेते हैं कि ये खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बोला है कि अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो उसको भी रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा देनी चाहिए ऑन देयर क्लोथ्स, मतलब उनके कपड़ों में, सो दैट द ड्राइवर कैन सी यू क्लियरली, जिससे कि ड्राइवर को आराम से दिख जाए। ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स होते हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं, और ऐसे आजकल बहुत सारे क्लोथ्स आते हैं, यू कैन परचेज इट। ठीक है, तो एक ये भी मेजर है, अगर आपको अलर्ट रहना है, सेफ रहना है रोड पे, तो यू कैन डू दिस। अब रूल नंबर 6 क्या है? बी अलर्ट, मतलब सावधान रहिए हमेशा। अलर्ट मीन सावधान। डू नॉट प्ले एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड, मतलब आपको कभी भी खेलना नहीं है रोड के पास, सड़क के पास। और गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब डिस्ट्रैक्टेड क्या होता है? मतलब अपना ध्यान उधर ही रखना है, ये कि नहीं आप इधर उधर कहीं कुछ और देखने लगे और इधर रोड क्रॉस करने लगे, ये डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब आप जहाँ जो काम कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसी पे ध्यान दीजिए, ये कि नहीं आपको कोई वेंडर दिख गया, ये बेच रहा है, मैं इधर से ले लेती हूँ, तो दैट विल क्रिएट एन एक्सीडेंट। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है रोड पे। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग, और आपको क्या अवॉइड करना है, मतलब क्या नहीं करना है? यूजिंग हेडफोन्स। हेडफोन्स नहीं लगाने। देखिए इसने लगा रखा है, म्यूजिक सुन रही है और इधर से गाड़ी आ रही है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको हेडफोन्स नहीं यूज करना है, ना कि आपको मोबाइल फोन्स यूज करना है वाइल वॉकिंग नियर द ट्रैफिक। जब आप वॉक कर रहे हो किसी ट्रैफिक के पास, जाम के पास, तो आपको कभी भी हेडफोन्स और मोबाइल फोन नहीं यूज करना है। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, ये क्या कर सकते हैं? आपका ध्यान हटा सकते हैं ट्रैफिक साउंड्स के। ठीक है, तो ये 6 रूल्स बताए हैं इसमें, होपफुली आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और होपफुली आप लोग फॉलो भी करेंगे, जिससे कि आप लोग किसी एक्सीडेंट के शिकार ना हो। अब यहाँ पर 2-4 न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं, वो है पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस वो होते हैं जो पैदल चलते हैं, अपने फुट पे चलते हैं। फुटपाथ वो होता है जिसपे हम वॉक करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग में होता है, फुटपाथ पे लोग फुट से चलते हैं और उधर ही चलना चाहिए पेडेस्ट्रियंस को। रिफ्लेक्टिव होता है जो आपके आंखों में आईज लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, वो
कुछ ट्रिकर्स होते हैं यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है। डिस्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि अपना ध्यान इधर उधर करना इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ले आऊंगी। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब।